बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मवेशी पालने और उनकी ज़रूरियात की खातिर सफ़र करने का पेशा हज़ारों साल पुराना है। पाकिस्तान में इस पेशे से मुंसलिक लोगों को बकरवाल कहा जाता है। बकरवालों की बड़ी अक्सरियत मुल्क के शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न, चित्राल बलोचिस्तान और कश्मीर में पाई जाती है। ये लोग कुदरती माहौल के सहारे अपनी मेहनत के बलबूते पर माहौलियात और मुल्की मईशत, ज़राअत और खुराक की फराहमी में बड़ा किरदार अदा करते हैं। सन 2012 में शोबा-ए माहौलियात पेशावर यूनिवर्सिटी और बरन यूनिवर्सिटी स्विट्ज़रलैंड की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न के बकरवाल मुल्की मईशत में सालाना 9 अरब से ज़ायद का हिस्सा डालते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता 30 सालों से मौसम के लिहाज से माल मवेशियों को चारे के लिए दूर दराज के इलाकों में लाने और ले जाने का अमल मुसलसल खतरात का शिकार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर खतरात का ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान न सिर्फ रवायती और सस्ती लाइव स्टॉक की पैदावार से महरूम हो जाएगा, बल्कि इसकी गोश्त, चमड़े और ऊन की सनत पर भी इंतहाई बुरे असरात मुरतब होंगे और ये एक माहौल दोस्त मुआशी सरगर्मी से भी महरूम हो जाएगा। बकरवालों का तारुफ और उनकी जुबानी। अंजमने आल गुज्जर बकरवाल के चेयरमैन मोहम्मद इनायत परवाना ने BBC से बात करते हुए बताया कि गुज्जर कबीले के वो लोग जो माल मवेशी रखने के कारोबार और इनके लिए सफर इख्तियार करते हैं, बकरवाल यानी बकरियों वाले कहलाते हैं। हम खाना बदोश नहीं हैं और ना ही भीख मांगने वाले हैं। अगर राह चलते भी कोई हमसे बकरे और दुम्बे खरीदना चाहे तो उस वक्त उसको बकरा फरोख्त करना भी असूल के खिलाफ है। दूध, दही, मक्खन, देसी घी और लस्सी हमारी खुराक हैं और इनकी फरोख्त को भी पसंद नहीं किया जाता। उनका कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों के बकरवाल साल में 2 मरतबा गर्मियों और सर्दियों में सफर करते हैं। कागान के बकरवाल जिला हरीपुर, अटक और इर्द गिर्द के इलाकों में जाते हैं। वादिये नीलम वाले रावलपिंडी, इस्लामाबाद के इलाकों के अलावा फतेह जंग और सवात, दीर वाले मोहम्मद एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, मर्दान, जबकि चित्राल वाले तो अफगानिस्तान भी आते जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाले ऊपर पहाड़ों से शहरों के करीबी इलाकों का रुख करते हैं। मोहम्मद इनायत परवाना के मुताबिक बकरवाल लोगों की आमदन साल में 1 मरतबा बकरे और दुम्बे फरोख्त करने से होती है। इन लोगों से मवेशी मुल्क भर के व्यापारी और ऐसे शौकीन अफराद खरीदते हैं जो फार्म और कुदरती माहौल में पले हुए बकरों और दुम्बों का फर्क समझते हैं। इनायत बताते हैं कि इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहरों में मौजूद कई लोग सिफारिशें करके हमसे बकरे और दुम्बे मंगवाते हैं। वो बताते हैं कि घोड़े और कुत्ते उनकी सकाफत और जरूरत हैं और उनका हर बच्चा बेहतरीन घुड़सवार होता है, जबकि वो पक्के मकानात की बजाय कच्चे मकानों में रहना पसंद करते हैं। बकर वालों के मसाइल क्या हैं? 60 साला गुलाम नबी मुकद्दम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेरा की वादी कागान के बकरवाल खानदान के सरबराह हैं। BBC से बात करते हुए उनका कहना था कि हमारे बाप दादा के जमाने में मवेशियों के लिए वसी चरागाहें हुआ करती थीं, मगर अब चरागाहों पर इमारतें तामीर हो रही हैं, जिसकी वजह से मवेशियों के लिए खुराक की कमी वाक़या हो रही है। पहले बारिशें और बर्फबारी वक्त पर होती थीं, अब कभी बारिशें होती नहीं और कभी बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से कभी घास कम होती है और माल मवेशी को खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ता है। गुलाम नबी
भी मुकद्दम सादा मगर जहांदीदा शख्स हैं, वो कहते हैं कि पैदल सफर करना हमारे और हमारे माल मवेशियों की फितरत में है। माल मवेशियों को चारा मिलता रहे और वो चलते रहें तो फलते फूलते हैं, मगर गुज़श्ता चंद सालों से खैबर पख्तूनख्वा में बकरवालों रेवड़ों के पैदल सफर करने पर पाबंदी आयद है, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। माल मवेशियों को ट्रकों में लादते और उतारते हुए 10 से 12 बकरियां मर जाती हैं और बीमारियां भी फैलती हैं। चंद सालों से तो जंगल में भी दाखिला बंद कर दिया गया है। कहते हैं पौधे लगाए हैं। उनका कहना था कि उनके बाप दादा उनके लिए 1000 से ज़ायद मवेशियों और 5 घोड़ों का रेवड़ छोड़ कर गए थे, मगर अब उनका रेवड़ सिर्फ 100 के करीब मवेशियों और 2 घोड़ों पर मुश्तमिल है। 30 साला मोहम्मद असलम का कहना था कि गुज़श्ता चंद सालों से मवेशियों पर रीछ, शेर, तेंदुए और दीगर जंगली जानवरों के हमले भी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें इजाफी जिस्मानी व ज़हनी थकान का सामना है। दिन को मवेशियों की खिदमत करते हैं, रात को उनकी हिफाजत के लिए पहरे देते हैं। हालात से तंग आकर मेरा एक भाई ये काम छोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ करना चाहिए। बकरवालों पर की गई तहकीकाती टीम के सरबराह और पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा माहौलियात के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नफीस का कहना है कि मुकामी सतह पर भी इन लोगों को मुख्तलिफ मसाइल हैं। उन्होंने बताया कि सवात, बोनीर और दीर में गुज़श्ता सालों के दौरान पहाड़ों पर कानकुनी में कई गुना इजाफा हुआ है, जिससे ये लोग बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। जिस तरह पहाड़ तबाह किए जा रहे हैं, इस सूरत हाल में ये लोग सफर भी नहीं कर सकते। ये लोग हजारों साल से झील सैफुल मलोक के इलाके में रह रहे थे, मगर अब ये कहकर झील को नुकसान पहुंच सकता है, इनका वहां दाखिला बंद कर दिया गया है, जबकि वहां पर कैंटीन का ठेका भी गैर मुकामी अफराद को दे दिया गया है, जो प्लास्टिक भी फैला रहे हैं और कश्तियां भी चला रहे हैं, जिससे झील को वाकईतन नुकसान भी पहुंच रहा है। बकरवाल लोग तो प्लास्टिक जैसी माहौल दुश्मन अशिया को तो अपने करीब ही नहीं आने देते। पता नहीं कि ये किस तरह झील सैफुल मलूक को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी तरह चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के बकरवालों के मकामी मसाइल अलग हैं। डॉक्टर मोहम्मद नफीस का कहना था कि बकरवाल अपने मसाइल भी खुद हल करने की सलाहियत रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर मौसमी तब्दीली की वजह से इनको जाबा बालाकोट की पहाड़ी के दामन पर घास ना मिले तो ये ऊपर चले जाते हैं, और अगर सर्दियों में हरीपुर मुवाफिक ना हो तो अटक का रुख कर लेते हैं। किसी सरकारी और गैर सरकारी इदारे के पास बकरवालों के मुकम्मल अदादो शुमार दस्तयाब नहीं। ताहम तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हजारा और मालाकंड डिवीजन में 7400 बकरवाल खानदान हैं, जिनकी आबादी 50,000 बनती है। बकरवालों की माहौलियात के लिए खिदमात। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नफीस के मुताबिक बकरवाल ऐसी माहौलियाती और मुआशी खिदमात भी फराहम करते हैं जो इनकी अदम मौजूदगी में मुमकिन नहीं हो सकती। न सिर्फ ये लोग ऊन, दूध, चमड़ा और गोश्त फराहम करते हैं, बल्कि ऐसे मुकामात पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन पहुंचाते हैं जहां पर अगर हुकूमतें नाइट्रोजन पहुंचाएं तो उस पर लाखों रुपए खर्च होंगे। जब सर्दियों में ये मैदानी इलाकों में जाते हैं तो वहां पर भी खेतों को कुदरती खाद फराहम करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद नफीस के मुताबिक कई पौधे ऐसे हैं जिनके बीज इनके मवेशियों की बदौलत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते और तैयार होते हैं। कई जड़ी बूटियां जिनकी तादाद बढ़ जाए तो वो ज़राअत और इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, उनकी तादाद कंट्रोल में रहती है। ये सब खिदमात बकरवाल मुफ्त में देते हैं
और इनके बदले बिजली, पानी, सड़क नहीं मांगते, पेट्रोल गैस भी खर्च नहीं करते। बकरवाल किसी कौमी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। महकमा जंगलात हजारा डिवीजन के कंजर्वेटर एजाज कादिर का कहना था कि बकरवाल जहां से गुजरते हैं इनके माल मवेशी पौधों का सफाया कर देते हैं। उन्होंने बताया कि 1 अरब दरख्त लगाने के हुकूमती मंसूबे बिलियन ट्री सुनामी के बाद इनके पैदल चलने पर पाबंदी आयद की गई है, मगर वो तस्लीम करते हैं कि बकरवाल मईशत में बड़ा हिस्सा डालते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी में फिलहाल तो इनका जिक्र नहीं, मगर इसकी तजवीज़ जरूर दी गई है कि इनको फॉरेस्ट पॉलिसी में शरीक किया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नफीस इन्हें फॉरेस्ट पॉलिसी में शरीक करने के हामी हैं। वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे ममालिक को छोड़ें, अफगानिस्तान जैसे मुल्क में भी बकरवाल कौमी पॉलिसी के हर शोबे का लाजमी हिस्सा हैं। वजारत माहौलियात के साबिक IG फॉरेस्ट सैयद महमूद नासिर के मुताबिक बकरवालों के आबाई पेशे का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दुनिया के तमाम ममालिक बकरवालों को मोबाइल, स्कूल और सेहत जैसी सहूलतें फराहम करते हैं ताकि वो मुल्की तरक्की और खुराक की फराहमी में अपना किरदार अदा करते रहें। उनके मुताबिक पाकिस्तान में भी ऐसा करना नागुज़ीर है।